जी, तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग के इस टॉपिक को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका यूनिट नंबर 5 है, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब इस बाउंडिंग को हम बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। वी यूज टू कॉल दिस बाउंडिंग केमिकल बाउंडिंग। चैप्टर का नाम केमिकल बाउंडिंग है, बाउंडिंग। तो आप इसको केमिकल बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, एंड यू कैन कॉल दिस अ चैप्टर केमिकल बॉन्ड्स चैप्टर। तो लिहाजा इसमें क्या हम स्टडी करने वाले हैं, देखें इसमें हम एटम्स को ये जज करने की कोशिश करेंगे कि एटम्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, इसको बात को करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि एटम्स का बिहेवियर दो किस्म का होता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की कि कुछ एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं। कैसे कि सोडियम जो 11वें नंबर पे है उसने नियॉन को फॉलो करना है जो कि 10वें नंबर पे है। तो लिहाजा 10वें वाले ने सॉरी 11वें वाले ने अगर 10वें नंबर वाले को फॉलो करना है तो उसने क्या करना होगा, डेफिनेटली उसने जो 11 नंबर है उसने एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है और 10 इलेक्ट्रॉन्स कर लेने हैं। तो इस करेक्टर को इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कहेंगे, किसी सूरत भी ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और अब 17वां इलेक्ट्रॉन जो है 17th इलेक्ट्रॉन रखने वाला एटम वो 18 आर्गोन को फॉलो करेगा। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशी 18 को फॉलो कर रही है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। और कोई भी आइटम उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस तरीके से वो क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी, और ये शो करेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो यही टॉपिक है सबसे पहले आपको समझाने के लिए कि आउटर शेल के अंदर, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकलता या एंटर होता है आउटर शेल के अंदर। लिहाजा इसी बिहेवियर को इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव बिहेवियर किसी भी एटम का कहा जा सकता है। जैसे इस बात को हम इससे समझ सकते हैं कि सोडियम ने नियॉन को फॉलो करना है। नियॉन 10वें नंबर पे है, सोडियम जो है वो 11वें नंबर पे है, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे है। अब सोडियम ने क्या करना है कि 11वें नंबर ने 10वें नंबर को फॉलो करना है, तो लिहाजा ऑक्टेट को फॉलो करना है, तो लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आप एरो के बाद लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा मैंने एक रूल बनाया है दैट इज नॉन एज खुरम्स लॉ। अब खुरम्स लॉ क्या कहते हैं? खुरम्स लॉ ये कहते हैं कि अगर हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और अगर इलेक्ट्रॉन टेल की तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम ने गेन किया है। ये देखिए, ओके, सो दिस इज खुरम्स लॉ। बिस टेल के साथ इलेक्ट्रॉन नजर आया, गेन हुआ, नेगेटिव हो गया। हेड के साथ इलेक्ट्रॉन नजर आया, ये एरो है ना, इसके हेड के साथ इलेक्ट्रॉन नजर आया तो क्या हुआ, लूज हुआ, तो एटम पॉजिटिव हो गया। बहरहाल फिलहाल इस कंडीशन को देखें तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो नियॉन की तरह हो गया, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने निकाल दिया, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाया। इसके अलावा आप कह लो कि यहाँ से जो हमारे पास मैग्नीशियम है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसने भी 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए अपने, तो लिहाजा इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि 12 नंबर ने अगर 10 नंबर को फॉलो करना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर इसी बात को हम समझने की कोशिश करें विद रिस्पेक्ट टू दीज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम्स, तो हम ये समझेंगे कि भाई यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसने भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया अकॉर्डिंग टू कुरम्स लॉ। अब एक टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, गेन हुआ है। अब ये देखें एफ नेगेटिव हो गया है, राइट। अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है तो यू कैन वॉच, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए, ये फ्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, और यहाँ से जो हमारे पास ऑक्सीजन है दैट इज़ बीइंग नेगेटिवली चार्ज अगेन, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या डिफरेंस है, नियॉन को फॉलो करना है दोनों ने, ये 9वें नंबर पे है और ये 8वें नंबर पे है, और नियॉन जो है इस वक्त किसवें नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो लिहाजा फ्लोरीन ने क्या किया, ये 9th पोजीशन पे था प्रोडक्ट टेबल में, तो 9th नंबर वाले ने फॉलो करना है 10th वाले को, तो लिहाजा कैसे फॉलो किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब 8th वाले ने बेसिकली या तो फॉलो करना था हीलियम को जो कि दूसरे नंबर पे है, और या तो आर्गोन को जो कि 18वें नंबर पे है। तो देखें ऑक्सीजन के लिए इजी रहेगा कि वो फॉलो कर ले 10वें नंबर को, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इन एटॉमिक नंबर्स को याद करना है ताकि आप इस बात को समझ सकें। बहरहाल ये था आज का टॉपिक केमिकल बॉन्ड्स, और मैंने समझाने की कोशिश की कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे और क्यों बनते हैं, एटम्स कैसे जुड़ते हैं। देखें अब लेट्स से दैट कि सोडियम जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया
और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव सेम चार्जेस के साथ हो गए, सोडियम फ्लोराइड बन गया। इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन सकता है। मैग्नीशियम ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और एक कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनकी बॉन्डिंग को, इनके बिहेवियर्स को आगे मज़ीद स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आपस में कैसे और क्यों मिलते हैं। पर अभी मैंने कोशिश की आपको कि बताया जाए कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करता है और गेन कैसे करता है, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, या केमिकल्स बाउंड कैसे करते हैं, या एटम्स बाउंड कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर। सो डू सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.